हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 24 हिंदी साहित्य के 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए सामने लिखा भी है कि आखिर ये कब कब पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि 12th हिंदी साहित्य में मैं आपको लगातार बहुविकल्पीय प्रश्नों को प्रोवाइड करा रहा हूं। देखिए कुछ मैं बुक से पढ़ा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग क्या हो सके, आपकी प्रैक्टिस बन सके, आपको सही आंसर देना आए और अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकें। इसको कॉपी में लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा और कॉपी में लिखकर भी मैं पढ़ाता रहता हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का, तो जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मैं सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 240 से हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बहुत सारे वीडियोज मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलर जाता रहे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, यानी कि इन चारों में से किसको राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। का है जयशंकर प्रसाद को, खा है सुमित्रा नंदन पंत को, गा है मैथिली शरण गुप्त को और घा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, मैथिली शरण गुप्त को। तो राष्ट्र कवि का पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है इन चारों में से। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है। फर्स्ट है का है प्रिय प्रवास, खा है वैदेही वनवास, गा है यशोधरा, घा है पल्लव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, वैदेही वनवास। ठीक है, ये जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्विवेदी युग की कृति है, यानी कि द्विवेदी युग की रचना इनमें से कौन सी है। ठीक है, का है भग्नदूत, खा है द्वापर, गा है रसवंती, घा है चित्राधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्वापर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे कह दिया जाएगा इनमें से कौन सी द्विवेदी युग की रचना है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब आप अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो आपको क्या पता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ 7 से 8 मिनट आप लोग निकाल कर हिंदी के जो वीडियोज में प्रोवाइड कराता हूँ उनको देख लिया कीजिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो रेगुलर क्लियर होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, इनमें से कौन सा द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। का है प्रिय प्रवास, खा है साकेत, गा है कामायनी और घा है द्वापर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, कामायनी। द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा नहीं है, कामायनी जो है ये द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि एक तीसरा सप्तक होता है एक दूसरा सप्तक। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया। का है 1943, खा है 1950, गा है 1957 और घा है 1956। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, 1957। ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1957 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देख सकते हैं आप लोग, यानी कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए 1959, खा है 1954, गा है 1951, घा है 1957। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, 1959। तीसरा सप्तक का प्रकाशन जो है वो 1959 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली किस युग में, यानी कि हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा किस युग में मिली। का है द्विवेदी युग में, खा है छायावादी युग में, गा है भारतेंद्र युग में और घा है प्रयोगवादी युग में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, द्विवेदी युग में। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्वापर रचना है, यानी कि द्वापर जो है ये किसकी रचना है, इसको किसने लिखा है। का है सूर्यदास की, खा है सुमित्रा नंदन पंत की, गा है महादेवी वर्मा की, घा है मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि द्वापर जो है उसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है किस भाषा में की है। श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किस भाषा में की है। का है ब्रज भाषा में, खा है भोजपुरी में, गा है अवधी में, घा है खड़ी बोली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अवधी में। ठीक है, तो तुलसी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य जो है उसको किसने लिखा, उसके रचयिता कौन है। का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है जगत जयशंकर प्रसाद,
गा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, घा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं, इन्होंने प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना की है। आप में ये चैप्टर भी है पवन द्विती का, उसके ये कवि भी हैं, ठीक है। तो उनका जीवन परिचय पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। देखिए क्या है, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था। यह 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था कब, या तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया, और तार सप्तक का संपादन वर्ष है। 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही का है 1943, खा है 1951, गा है 1959, घा है 1976। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। अब आप लोग इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए तार सप्तक, आगे के 2 वर्ड में क्या है, तार, तार का मतलब 43, तार में भी आगे ता हो रहा है, 43 में भी ता हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे। का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है महादेवी वर्मा, और घा है सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। देखिए हरिश्चंद्र लगा हुआ है, इसमें भी हरिश्चंद्र जी हैं, तो समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए साहित्य सुधानिधि के संपादक थे। साहित्य सुधानिधि के संपादक कौन थे। का है जगन्नाथ रत्नाकर, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक, का वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल का इंपॉर्टेंट है। का है सूर्य सागर, खा है पद्मावत, गा है बीसल देव रासो, घा है आंसू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, बीसल देव रासो। ये आदिकाल का ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी कि रीतबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। का है केशवदास, खा है बिहारी लाल, गा है घनानंद, घा है बोधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का केशवदास, ठीक है। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि केशवदास जी हैं इन चारों में से। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है। का है अज्ञेय, खा है दिनकर, गा है मुक्तिबोध, घा है धूमिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का अज्ञेय जी, ठीक है। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञेय, ठीक है। तो ये जो है प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्य कवि हैं कौन है। इन चारों में से प्रयोगवादी कवि कौन है। का है नागार्जुन, खा है मुक्तिबोध, गा है अज्ञेय, घा है त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा अज्ञेय, ठीक है। प्रयोगवादी कवि जो है अज्ञेय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है। का है भवानी प्रसाद मिश्र, खा है मुक्तिबोध, गा है केदारनाथ अग्रवाल, घा है शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसको मुक्तिबोध जी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन से कवि हैं जो प्रयोगवादी नहीं हैं। का है प्रभाकर माचवे, खा है मुक्तिबोध, गा है शिवमंगल सिंह सुमन, और घा है अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रयोगवादी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। का है निराला, यानी कि इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा है अज्ञेय, गा है जगन्नाथ रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। घा है मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा अज्ञेय, ठीक है। तो प्रयोगवाद के परिवर्तक अज्ञेय जी हैं, तो प्रयोगवाद से संबंधित अज्ञेय जी हैं, ये जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है। का है वात्सल्य रस की प्रधानता, खा है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, गा है रूढ़ियों एवं वाह आडंबर का विरोध, घा है आश्रयदाता की प्रशंसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है। रूढ़ियों एवं वाह आडंबर का विरोध, ये निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा कवि है जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है। का है सूरदास, खा है तुलसीदास, गा है नंददास, घा है कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा तुलसीदास। ये जो हैं ये श्री कृष्ण जी के कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात किसने कही है। देखिए जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। इस उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है, यानी कि ये कथन किसने कहा है।
का है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, खा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, खा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है। ठीक है, उन्हीं का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन से का है रश्मिरथी, खा है चक्रवाल, गा है परशुराम की प्रतीक्षा, घा है सुनहले सैवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, चक्रवाल। ठीक है, तो चक्रवाल जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों उन्हीं की रचना है। तो यहाँ पर मैंने आपको 24 यानी कि 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताए। आई होप कि आपको 24 में से ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इन 24 में से कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से ही पता थे। ठीक है, कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।